हरे भरे पेड़ों से घिरे एक सुंदर जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू अपनी मीठी आवाज और हंसमुख स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह हमेशा सबको नमस्ते कहता और हंसते हुए बातें करता। मिट्ठू का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी चंपा और 2 प्यारे बच्चे टिट्टू और बिट्टू। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमकने लगती, तो मिट्ठू अपने परिवार के साथ उड़ान भरता। वे पास के आम के बाग में जाकर मीठे फलों का आनंद लेते, फिर नदी किनारे जाकर पानी पीते और आसमान में कलाबाजियां करते। उनका जीवन बहुत ही सुखी था। खुशहाल जीवन। मिट्ठू और चंपा अपने बच्चों को हमेशा सिखाते थे कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। टिट्टू और बिट्टू दोनों बहुत चंचल थे। वे कभी बंदरों के साथ खेलते, कभी हिरणों के साथ दौड़ लगाते। जंगल के सारे जानवर उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि यह परिवार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन चंपा ने कहा, मिट्ठू, अब बच्चों को उड़ना सिखाने का समय आ गया है। वे बड़े हो गए हैं। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा चंपा, अब इन्हें पंखों की ताकत का एहसास कराना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह मिट्ठू ने टिट्टू और बिट्टू को ऊंचाई से उड़ना सिखाया। पहले तो दोनों डर गए, पर फिर धीरे धीरे उन्होंने उड़ान भरना सीख लिया। मिट्ठू ने गर्व से कहा, देखो, मेरे बच्चों ने उड़ना सीख लिया। मुसीबत का दिन। लेकिन जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। वे रंग बिरंगे पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचते थे। उनकी नजर मिट्ठू के परिवार पर पड़ी। वाह, कितना सुंदर तोता परिवार है। अगर इसे पकड़ ले तो खूब पैसे मिलेंगे, एक शिकारी बोला। रात होते ही शिकारी पेड़ों के नीचे जाल बिछाकर बैठ गए। सुबह जब मिट्ठू अपने परिवार के साथ खाने के लिए नीचे उतरा, तो टिट्टू का पैर जाल में फंस गया। वह चिल्लाया, पापा बचाओ। मिट्ठू और चंपा उड़कर नीचे आए। वे उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर तभी शिकारी पास आ गया। मिट्ठू ने तुरंत अपनी चोंच से रस्सी काटनी शुरू की। बिट्टू ने अपनी छोटी छोटी पंखों से मिट्टी उड़ाई ताकि शिकारी की आंखों में जाए। आखिरकार जाल टूट गया और टिट्टू आजाद हो गया। पर शिकारी ने अपनी टोपी उतारी और मिट्ठू को पकड़ने की कोशिश की। मिट्ठू तेजी से उड़ गया, लेकिन शिकारी ने एक पत्थर फेंका जो उसके पंख से टकराया। मिट्ठू गिर पड़ा। त्याग और साहस। चंपा और बच्चों ने मिट्ठू को उठाया। उसका एक पंख घायल हो गया था। शिकारी फिर नजदीक आ रहे थे। चंपा ने तुरंत बच्चों से कहा, टिट्टू, बिट्टू, तुम पापा को लेकर पेड़ की ऊंची शाखा पर जाओ। मैं नीचे जाकर शिकारी का ध्यान भटकाती हूँ। बिट्टू ने कहा, नहीं माँ, तुम अकेली कैसे जाओगी? चंपा ने मुस्कुराकर कहा, परिवार की रक्षा के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है मेरे बच्चे। चंपा नीचे उड़ गई। उसने जोर जोर से पंख फड़फड़ाने शुरू किए ताकि शिकारी का ध्यान उसकी ओर जाए। शिकारी ने उसका पीछा किया और पेड़ के दूसरी ओर चला गया। इसी बीच टिट्टू और बिट्टू ने अपने पिता को पेड़ के खोखले में छिपा दिया। जब शिकारी लौटे तो वे कुछ भी नहीं पकड़ पाए। उन्होंने गुस्से में कहा, ये तोते बहुत चालाक हैं, और जंगल छोड़ दिया। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद मिट्ठू का पंख ठीक हो गया। उसने चंपा से कहा, तुमने उस दिन जो साहस दिखाया, वह हमारे पूरे परिवार को बचा गया। चंपा मुस्कुराई और बोली, परिवार एक दूसरे के लिए ही होता है मिट्ठू। टिट्टू और बिट्टू अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। उन्होंने उस दिन एक बड़ी सीख ली, सच्चा परिवार वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे।
धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। अब मिट्ठू रोज अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाता, उड़ना सिखाता और जंगल के छोटे पक्षियों को भी मदद करता। उसने तय किया कि अब वह जंगल के सभी पक्षियों को शिकारी से बचाने की योजना बनाएगा। जंगल की सुरक्षा योजना। मिट्ठू ने सभी पक्षियों की सभा बुलाई। मैना, कोयल, कबूतर और गौरैया सब आए। मिट्ठू ने कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई शिकारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबने हामी भरी। उन्होंने तय किया कि अगर कभी शिकारी जंगल में आए तो सब पक्षी मिलकर जोर जोर से चिल्लाएंगे और इंसानों को सतर्क करेंगे। कुछ ही हफ्तों बाद शिकारी फिर से लौटे, लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने जाल फैलाया, पूरा जंगल गूंज उठा। काव काव, टून टून, चू चू। जंगल के जानवर भी जाग गए। हाथियों ने जोर से चिंगाड़ मारी, बंदरों ने पेड़ों से फल फेंके और शिकारी डरकर भाग गए। उस दिन से किसी ने भी उस जंगल में पक्षियों को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। कहानी का संदेश। समय बीतता गया। मिट्ठू का परिवार अब पूरे जंगल का प्रेरणा स्रोत बन गया था। हर कोई कहता, देखो, यही है सच्चा परिवार, जो साथ में खुशियां भी बांटता है और संकट में भी डटकर खड़ा रहता है। मिट्ठू आसमान की ओर देखकर कहता, अगर परिवार में प्रेम, साहस और एकता हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और सच में उस दिन से जंगल में फिर कभी शिकारी नहीं आए। जंगल के पेड़, पक्षी और जानवर सबने मिलकर प्रकृति की रक्षा की और मिट्ठू का परिवार हमेशा खुशहाल जीवन जीता रहा। सीख। परिवार का असली अर्थ एक दूसरे का साथ देना, रक्षा करना और प्रेम से रहना है। जब दिलों में एकता होती है, तब हर मुश्किल आसान बन जाती है। Subscribe to my channel.